Hello everyone. We are doing chapter number 3, Plant Kingdom. This is the second video of the chapter, class 11th, Biology. We will complete the topics Bryophytes and Pteridophytes in this video. What are Bryophytes? They are called amphibians of the plant kingdom. The term we use is amphibians because they can live in soil, but they need water for sexual reproduction. So water is also required to complete the life cycle of bryophytes. So they live in the soil but need water also. That's why they are called amphibians. So they are the amphibians of the plant kingdom. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में. They occur in damp, humid and shaded localities. जहाँ पर भी ह्यूमिड एनवायरनमेंट होगा वहाँ पर आपको ये ब्रायोफाइट्स दिख सकते हैं. बॉडी इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ द एल्गी. एल्गी में हमने देखा था देयर वॉज नो डिफ्रेंशिएशन इन द बॉडी, इट वॉज जस्ट अ सिंपल थैलस. इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. What do you mean by this? They have the rhizoids, root-like structures, which are fixed to the substratum. किसी भी substrate से fix होने के लिए they have got the unicellular or multicellular rhizoids. They may be the thallus-like or they may be erect. सीधा भी खड़े हो सकते हैं और thallus-like flattened भी हो सकते हैं. They lack true roots, stems and leaves. इसमें कोई true root नहीं है, कोई true stem नहीं है, कोई true leaf नहीं है, but they possesses root-like, leaf-like or stem-like structures. Remember this. And the most important is इनका जो बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी है, इट इज हैप्लॉइड. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हैप्लॉइड? मीन्स दे हैव गॉट द सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल हेयर. In our body we have got the 46 chromosomes, means we have got the 2 sets of chromosome, means 2 multiplied by 23. Okay, if we have only one set of chromosome then we will have only 23 chromosome in it. So the plant body is, the main plant body of bryophyte is haploid. n number of chromosomes होते हैं and they produce gametes. जो gametes बनाने वाला पार्ट होता है प्लांट का ब्रायोफाइट्स में, they are called as gametophyte. डायग्राम में देख लीजिए, नीचे gametophyte बना हुआ है and this will produce gametes. ये n number of chromosome है इसमें, और गेमिटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट डेवलप्ड है एंड स्पोरोफाइट हैज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कैप्सूल, सीटा एंड फुट, जो कि फुट जो है गेमिटोफाइट में ही अंदर फिक्स होता है. ओके, सो गेमिटोफाइट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स. दे प्रोड्यूस गेमीट्स. गेमिटोफाइट गेमीट्स बनाएंगे, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाएंगे. गेमिटोफाइट गेमीट्स बनाएंगे, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाएंगे. रिमेंबर दिस ऑलवेज. नाउ द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर. ऐसे जैसे बताया कि गेमिटोफाइट्स जो है वो गेमीट्स बनाएंगे, तो उस गेमिटोफाइट में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. मेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज एंथ्रीडियम. दे विल प्रोड्यूस एंथ्रोजॉइड्स, बाइफ्लैगेलेट एंथ्रोजॉइड्स, while female sex organ is called as archegonium, is flask shape and produce egg. तो डेफिनेटली फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होगा वो एग बनाएगा एंड मेल सेक्स ऑर्गन विल प्रोड्यूस एंथ्रोजॉइड्स. एंड बोथ दी सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन गेमिटोफाइट्स. ये ध्यान रखिए. एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इन वाटर. अब ये पानी में रिलीज हो गए एंड दे मीट द आर्किगोनियम where they fuse with the egg and form zygote. अब देखिए 2n नंबर हमारे पास क्रोमोसोम का आ चुका है. ओके, वी हैव गॉट द 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन zygote.
डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली, एकदम इसमें कोई मियोसिस नहीं होगा कि इमीडिएटली मियोसिस होकर ये स्पोर्स बना दें, नो, दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। जो भी डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, तो वो स्पोरोफाइट, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा। और ये स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी घूमता फिरेगा, इट इज नॉट अ फ्री लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट से ही फिक्स रहता है, क्योंकि गेमिटोफाइट तो फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है, एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। अब इस स्पोरोफाइट में सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस, क्रोमोसोम का नंबर हाफ करना है तो मियोसिस का होना जरूरी है। इन मियोसिस सेल डिवीजन द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, अगर वहाँ पर 46 क्रोमोसोम है तो मियोसिस के बाद हर सेल में 23 क्रोमोसोम्स होंगे, तो क्रोमोसोम का नंबर 2n से n हो जाएगा। टू प्रोड्यूस द स्पोर्स, यानी स्पोर्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगेन नाउ कम टू n। These spores now again germinate into गेमिटोफाइट, वापस से गेमिटोफाइट बनना शुरू हो जाएगा। What are the importance of bryophytes? किस तरह से हमको फायदा करते हैं? फर्स्ट, some mosses provide food for herbaceous and mammals and birds, फूड प्रोवाइड करते हैं टू द mammals and birds and animals. There is a species called sphagnum, एक मॉस है, which provide peat. Peat is nothing but a sort of a fuel. It is used as a fuel and it has very good water holding capacity also, क्योंकि पानी को ज़्यादा अच्छे समय तक, लॉन्ग समय तक अपने अंदर रिटेन कर सकता है, इसलिए ये पैकिंग मटेरियल की तरह से यूज़ किया जाता है। अगर हमें कोई लिविंग मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो दिस इज़ यूज एज अ पैकिंग मटेरियल बिकॉज इट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। थर्ड यूज़ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट यूज़, they are ecologically important because of their role in plant succession on bare rocks and soil. जब कहीं पर भी bare rocks पड़ी हुई हैं, soil है जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रह रहा, कोई प्लांट्स नहीं है, तो वहाँ पर सबसे पहले आकर एल्गी ग्रो कर, ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं आकर। मॉसेज अलॉन्ग विद लाइकेन्स डिकम्पोज, मॉसेस जो है लाइकेंस के साथ मिलकर रॉक्स को ब्रेक कर देते हैं और जो सबस्ट्रेट है उसको सूटेबल बना देते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, ताकि हायर प्लांट्स दोबारा इसमें ग्रो कर पाएँ। तो रॉकी एरिया जहाँ पर बिल्कुल कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ प्राइमरी सक्सेशन में मॉसेस आपको दिखेंगे अलॉन्ग विद द लाइकेंस। सम मॉसेस फॉर्म मैट ऑन द सॉइल, यहाँ पर देख लीजिए डायग्राम, नीचे डायग्राम में बना हुआ है डेंस मैट ऑफ मॉसेस ऑन द सॉइल, एकदम ऐसा होता है चटाई की तरह से बिछ गया हो, डेंस मैट ऑन द सॉइल, एंड दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल को इरोड होने से बचाते हैं। ब्रायोफाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, liverworts and mosses. Now let us study them one by one. Liverworts, they grow usually in moist, definitely moist soil में ही grow करेंगे, moist area में grow करेंगे, shady habitat such as bank of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the woods. And their body is thalloid, thallus shape की body है। Example है Markensia. Remember the name, Markensia is a liverwort. जो इसका thallus है, it is dorsi-ventrally and closely appressed to the substrate. बिल्कुल एकदम चिपका हुआ होता है substrate के साथ, आप डायग्राम में भी देख सकते हो। The leafy members have, जो इसका इनकी जो लीफ है वो टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि प्योर लीफ नहीं है, प्योर स्टेम नहीं है, तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के चारों तरफ वो लीफ लाइक अपेंडेजेस 2 rows में अरेंज हो जाती हैं, 2 rows। रिप्रोडक्शन कैसे होता है लिवरवर्ट्स में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले आते हैं, जिसमें कोई कॉम्बिनेशन, कोई फ्यूजन नहीं है, बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस, थैलस टूट गया, ब्रेक हो गया और जो पीसेस टूटे वो उन्होंने नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ गिमी। दे आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स। व्हाट आर गिमी? दे आर एसेक्सुअल बर्ड्स, बर्ड है एक तरीके से जो कि डेवलप हो रही है इन अ स्मॉल रिसेप्टिकल्स ऑन द थैलस। एक देखो यहाँ पर गैमा कप्स बन गए हैं इससे, ठीक है, ऑन द थैलस,
एंड दीज गेमा आर डिटैच, बाद में थोड़ा सा ये डिटैच हो जाते हैं पेरेंट्स से, बॉडी से, और जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एक तो फ्रेगमेंटेशन से होता है, एक गेमी से होता है। ओके, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो डेफिनेटली इसमें फ्यूजन होगा गेमीट्स का। तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस ऑन द सेम और अ डिफरेंट थैलस, से एक ही थैलस पर भी दोनों मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं, और डिफरेंट थैलस पर भी हो सकते हैं लिवरवर्ट्स में। स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल, एंड आफ्टर मियोसिस, जब मेल सेक्स ऑर्गन ने मेल गेमिट दे दिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन ने फीमेल गेमिट दे दिया, तो वो फ्यूजन होगा, एंड फ्यूजन होकर वो बनाएगा जाइगोट। ठीक है, अब इस जाइगोट से स्पोरोफाइट बन गया, और स्पोरोफाइट के अंदर अब मियोसिस होगा। समझ लीजिए इस बात को, स्पोरोफाइट में अब मियोसिस होगा, अब क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा, एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स बनते हैं, एंड दीज स्पोर्स डोमिनेट टू फॉर्म द फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। क्लियर? नाउ वी कम टू मॉसेस। इनका भी प्री डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ इज गेमिटोफाइट, यानी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, गेमिटोफाइट मेन फेज है लाइफ का, बट इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। गेमिटोफाइट इनका 2 स्टेजेस में पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा, यू हैव टू लर्न दिस नेम फॉर नीट एग्जाम ऑल्सो। फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा एंड सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज। गेमिटोफाइट 2 स्टेजेस में है, वहाँ पर अभी तक लिवरवर्ट्स में एक ही स्टेज में एक ही था गेमिटोफाइट, यहाँ पर 2 स्टेजेस में गेमिटोफाइट दिखाई दे रहा है। फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा और सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा, यहाँ पर डायग्राम में भी देखिए, जो ब्लू कलर के डायग्राम के अंदर प्रोटोनीमा बना हुआ है, इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। जब स्पोर बन जाता है, स्पोर से जब हमको गेमिटोफाइट बनना चाहिए था, वहाँ पर स्पोर से प्रोटोनीमा बनता है पहले। वो ऐसे इट इज़ अ क्रीपिंग, जैसे जस्ट लाइक अ ग्रास ग्राउंड में फैल जाता है, ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस होता है, और इसमें से प्रोटोनीमा में से डेवलप होते हैं लेटरल बर्ड्स जो लीफी स्टेज बनाते हैं। लीफी स्टेज इट डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बर्ड। देखिए यहाँ पर बर्ड बन रही है प्रोटोनीमा पर, आप देख लीजिए ध्यान से, स्मॉल बर्ड, थोड़ा बिग बर्ड, और उसके बाद यंग गेमिटोफाइट लिखा हुआ है, एंड द बिग लार्ज गेमिटोफाइट इज फॉर्म्ड, एडल्ट गेमिटोफाइट इज फॉर्म्ड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस, यहाँ डायग्राम में भी बना हुआ है, अपराइट होता है, सिलेंडर एक्सिस होता है, स्पायरली अरेंज्ड लीव्स, जो लीव्स हैं वो स्पायरली अरेंज होती हैं चारों तरफ से घूमते हुए, दे आर अटैच टू द सॉइल बाय राइजोइड्स, एंड दिस स्टेज बियर्स द, अब इस गेमिटोफाइट स्टेज में अब यहाँ पर फिर से सेक्स ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होंगे। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा बना वो टूटेगा, पीसेस में टूट जाएगा, फ्रेगमेंट्स में टूट गया तो हर फ्रेगमेंट न्यू इंडिविजुअल बना देगा, या उसमें कोई बडिंग हो गया तो वो भी न्यू इंडिविजुअल बना देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको ये बता दिया गया है कि गेमिटोफाइट में मेल ऑर्गन्स एंड फीमेल ऑर्गन्स होंगे। द एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। जो लीफ था, जो गेमिटोफाइट था, उसमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बन जाएंगे, गेमिटोफाइट्स बन जाएंगे। अब एंथ्रीडिया देगा हमको एंथ्रोजॉइड्स एंड आर्किगोनिया देगा एग्स, दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा टू डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट देखो, ग्रीन के ऊपर ही येलो कलर का स्पोरोफाइट आपको सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें कैप्सूल, सीटा एंड फुट है। The sporophyte in mosses is more elaborate than in the liverworts, and कैप्सूल जो है उसके, इस कैप्सूल के अंदर अब इसमें मियोसिस होगा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा और बनेंगे स्पोर्स। तो स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाएगा, गेमिटोफाइट गेमीट्स बनाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स डिस्पर्सल। यहाँ डायग्राम दोबारा देख लीजिए लाइफ साइकिल का। मैं शुरू कर रही हूँ गेमिटोफाइट से, जहाँ पर लिखा हुआ है नीचे गेमिटोफाइट एन लिखा हुआ है। गेमिटोफाइट के पास आर्किगोनियम है और एंथ्रीडियम है। ये बन गया मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। आर्किगोनियम इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम इज अ मेल सेक्स ऑर्गन।
आर्किगोनियम ने दे दिया एग, इन सब में क्रोमोसोम का नंबर n है, गैमेटोफिटिक स्टेज है ये, और एंथ्रीडियम ने दे दिया स्पर्म्स। व्हेन एग एंड स्पर्म फ्यूज, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बन गया, जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, देखिए आगे आगे स्पोरोफाइट में डेवलप हो रहा है और वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही डेवलप हो गया। अब इसका जो ऊपर का पार्ट है, येलो वाला पार्ट, जो कैप्सूल है, उसमें मियोसिस होगा, यहाँ ब्लैक कलर से लिखा हुआ है मियोसिस। ये सारी डिप्लॉइड स्टेज है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो चुके हैं, जाइगोट में 2n नंबर है, स्पोरोफाइट में 2n नंबर है, यहाँ मियोसिस होगा, मियोसिस से बनेगा स्पोर्स। अब स्पोर्स को सीधा सीधा गेमिटोफाइट में नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, इट विल फर्स्ट चेंज इनटू प्रोटोनीमा, जो मैंने पिंक कलर से लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड देन इस प्रोटोनीमा में छोटी छोटी बर्ड्स निकलेंगी और वो बर्ड्स जो है धीरे से फिर कन्वर्ट हो जाएंगी गेमिटोफाइट में। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस। Very interesting and very important for your NEET exam also, not only for the board exam but NEET exam also. Now we come to the pteridophytes. They include horsetails and ferns. They are found in cool, damp, shady places. Some flourish well in the sandy soil condition also. अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेसेस वेस्कुलर टिश्यू, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम हेल्प इन कंडक्टिंग वाटर एंड फ्लोएम हेल्प इन कंडक्टिंग फूड इन द हायर प्लांट्स। वेस्कुलर टिश्यू वो होते हैं जो हेल्प करते हैं कंडक्शन में। तो ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिसमें वेस्कुलर टिश्यू पाया गया, टेरिडोफाइट्स। इन ब्रायोफाइट्स हमने देखा कि डोमिनेंट फेज जो है वो गेमिटोफाइट है, बट इन टेरिडोफाइट द डोमिनेंट फेज और द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, 2n नंबर वाली स्पोरोफाइट है, यानी ये पहले वहां पर पहले गेमिट्स बन रहे थे, यहां पहले अब स्पोर्स बनेंगे। इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम, ट्रू रूट एंड लीव्स, एंड दीज ऑर्गन्स हैव गॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। The leaves in Pteridophyta may be small साइज की हो सकते हैं लीफ, माइक्रोफिल्स कहते हैं, जैसे सिलेगिनेला में दिखाया गया है, और दे में बी लार्ज इन साइज एज इन केस ऑफ फर्न्स, दे आर कॉल्ड एज मैक्रोफिल्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल किए जाते हैं? दे आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, मेडिसिन बनाई जाती है। दे आर यूज एज सॉइल बाइंडर्स, सॉइल को बाइंड करने में हेल्प करते हैं। एंड दे आर ऑल्सो यूज एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट्स, डेकोरेशन के काम में भी आते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, द स्पोरोफाइट, जो इनका जो स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, इसमें डेफिनेटली स्पोरेंजियम होंगे, स्पोरेंजिया होगा, दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स, और इनके चारों तरफ जो है स्पोरेंजिया को कवर करने के लिए स्पोरोफिल लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि इसको कवर कर लेते हैं दोनों साइड से। तो स्पोरेंजियम आर इनसाइड, दोनों तरफ से कवर्ड हैं ये बाय द स्पोरोफिल्स। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, किसी किसी में तो स्पोरोफिल जो है बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको स्ट्रोबिलाई या स्ट्रोबिलस कहते हैं और कोन्स भी कहते हैं। सिलेगिनेला इसका एग्जाम्पल है। अब स्पोरेंजियम तो है हमारे पास स्पोरोफाइट में, स्पोरेंजिया नाउ विल प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस, डेफिनेटली स्पोर्स बनेंगे इसमें से, मियोसिस होगा स्पोर मदर सेल में और स्पोर्स बन जाएंगे। अब ये स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव इनकॉन्स्पिक्यूअस, जो दिखाई नहीं दे रहा है बहुत क्लियरली, स्मॉल मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमिटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। अब ये स्पोर डेवलप होकर प्रोथैलस बनाएंगे, गेमिटोफाइट बनाएंगे, जिसका नाम है प्रोथैलस। अब हमारे पास गेमिटोफाइट, याद रखिए गेमिटोफाइट बन गया है, ओके। अब ये गेमिटोफाइट तुम्हारे सामने है, डायग्राम हार्ट शेप का है ये, ओके। और ये गेमिटोफाइट में डेफिनेटली इसमें क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन्स होंगे, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम नीचे की साइड है, आर्किगोनियम ऊपर की साइड है। तो प्रोथैलस जो है रिक्वायर्स कूल, डैम्प,
shady places to grow. Also, it needs water for fertilization. So, the spread of pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical रीजन्स, बहुत ही थोड़ी एरियाज़ में, बहुत थोड़े जोग्राफिकल रीजन में ये पाए जाते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें चाहिए सर्वाइव करने के लिए। जो इनका प्रोथैलस है उसमें मैंने बताया तुमको कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनियम होंगे। एंथ्रीडिया एंथ्रोजॉइड बनाएंगे, आर्किगोनियम एग बनाएंगे। अब ये जो एंथ्रोजॉइड है, वाटर इज नीडेड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। क्लियर? आर्किगोनियम तक पहुंचने के लिए इनको वाटर की ज़रूरत है एंथ्रोजॉइड्स को। एंथ्रोजॉइड पहुंच गए आर्किगोनियम तक, बन गया, फ्यूजन हो गया और जाइगोट बन गया। अब जाइगोट आप बता सकते हो मुझे किस में कन्वर्ट होगा? जाइगोट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गए हैं हमारे पास। अब इट विल चेंज इनटू स्पोरोफाइट। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स। बहुत सारे स्पोरोफाइट हैं जो एक ही जैसे स्पोर्स बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज होमोस्पोरस प्लांट्स, एंड अदर प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स, दे आर हेट्रोस्पोरस प्लांट्स। एग्जाम्पल है सिलेगिनेला। जो द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स germinate and give rise to female and male gametophyte respectively. Okay, the female gametophyte are retained on the parent sporophyte for variable periods. मेगास्पोर ने दे दिया फीमेल गेमिटोफाइट, माइक्रोस्पोर ने दे दिया मेल गेमिटोफाइट। जो स्पोर्स बने थे, स्पोर्स में भी ऑफ शेप टाइप और स्पोर्स में भी ऑफ डिफरेंट साइज। अगर वो डिफरेंट साइज के हैं तो मेगास्पोर जो होगा वो फीमेल गेमिटोफाइट बनाएगा और माइक्रोस्पोर जो होगा वो मेल गेमिटोफाइट बनाएगा। और फीमेल गेमिटोफाइट बहुत समय तक अपने पेरेंट स्पोरोफाइट के साथ ही अटैच रहता है। विद इन फीमेल गेमिटोफाइट अब जाइगोट बन गया है, जाइगोट डेवलप हो गया इनटू द यंग एम्ब्रियो, एंड दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट। ऐसा लगता है कि कोई सीड ही बन गया है, प्रिकर्सर है सीड का। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टेप इन इवोल्यूशन कि सीड बियरिंग प्लांट्स जो हैं वो टेरिडोफाइट से ही डेवलप हुए होंगे। ये डायग्राम है, बहुत ही क्लियर कट डायग्राम आपके सामने मैं दिखा रही हूँ टेरिडोफाइट्स की रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। स्पोरोफाइट से शुरू करिए क्योंकि मेन बॉडी स्पोरोफाइट है। 2n नंबर क्रोमोसोम है, डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। उसमें स्पोरेंजियम थे, उसमें भी 2n नंबर है। स्पोरेंजियम में डेफिनेटली क्योंकि 2n नंबर है, हाफ होना जरूरी है, मियोसिस होगा और स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट होकर प्रोथैलस बनाएंगे और इन प्रोथैलस के अंदर क्या होंगे? मेल गेमिटोफाइट एंड फीमेल गेमिटोफाइट, आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम, दोनों में n नंबर है। आर्किगोनियम एग बनाएगा, एंथ्रीडियम स्पर्म बनाएंगे। एग और स्पर्म बन गए हैं, पिंक कलर से लिखे हुए हैं। Egg and sperm fuse to form the zygote, and zygote develop into the embryo, and from this the new sporophyte is formed. This is how the life cycle of pteridophytes takes place. Main plant body is sporophyte, while in case of bryophytes the main plant body was gametophyte. Gametophyte gametes बनाते हैं, sporophyte spores बनाते हैं। हमेशा sporophyte में meiosis होगा, gametophyte में meiosis नहीं होगा। ओके, क्लियर है ये? स्पोर्स जब मियोसिस होकर, स्पोर्स बनेंगे जब मियोसिस होगा, स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा और स्पोर्स बनाएंगे वो। क्लियर है? सो दैट्स ऑल अबाउट ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू complete the chapter number 3. Subscribe the channel to get the information of my new video. Thank you very much.